छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी रेसिपीज़ को मज़ीद चार चांद लगा देते हैं। और छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से हमारी रेसिपी ख़राब होती है। तो देखें, मैंने इसमें चावलों में मैंने ऐड किया है आलू, मटर, गाजर और शिमला मिर्च। तो देखें, कोई भी मतलब जो सब्ज़ी है ख़राब नहीं हुई, घुली नहीं है, बिखरी नहीं है, बिल्कुल A1 सॉफ्ट है ज़बरदस्त तरीके से। और चावलों की हाइट देखें, इसका कलर देखें, बहुत ज़बरदस्त रेडी हुआ है। जैसे चावल ऐसे हैं जैसे देग के चावल है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है और पतीले में मैंने 1 कप ऑयल का ऐड कर दिया है। और इसमें मैं मीडियम साइज़ की एक प्याज बारीक कटी हुई ऐड कर रही हूँ। तो चावलों के लिए जो भी बर्तन ले ज़रा बड़ा लिया करें। इससे क्या होता है कि चावल जब फूलते हैं तो फिर अच्छी तरह से उनको स्पेस मिल जाती है, जगह मिलती है। तो इसको हम अब फ्राई करते हैं प्याज को। इसको बहुत ज़्यादा हमने काला नहीं करना, जस्ट इसका कलर चेंज करना है और लाइट सा इसको ब्राउन करना है, बिल्कुल लाइट सा। मतलब अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शक्ल जो है वो कैसी होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है, मतलब अभी सॉफ्ट हुए हैं प्याज बहुत। तो इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। इस तरह का हमें प्याज चाहिए बिल्कुल। अगर हम काला कर देंगे, ये देखें इस तरह का, तो बिल्कुल काला कर देंगे तो फिर ज़रा भी अच्छे चावल नहीं हमारे बनेंगे। तो ये 4 मीडियम साइज़ की टमाटर हैं वो मैंने ऐड कर दी हैं। टमाटर भी आजकल माशाल्लाह से सस्ती हो रही हैं इसलिए इसको ज़्यादा भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो जो चीज़ महंगी होती है उसको ज़रा अवॉइड किया करें, उसको कम इस्तेमाल किया करें। तो टमाटर सॉफ्ट हो गई है, तो इसको मैंने अब इसमें ऐड कर दिए आलू। ये भी 3 आलू हैं, बड़े साइज़ के आलू हैं। आलू माशाल्लाह से काफ़ी रेट इनका बेस्ट हुआ है, आजकल नए आलू आ रहे हैं और इनके कटलेट्स वगैरह बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। हर चीज़ इसमें कमाल का जायका दे रहे हैं। ये आलू जो होते हैं ना, इतने मतलब वो होते नहीं, एक अजीब सा जायका होता है पुराने से आलू जब होते हैं। तो ये जो आलू होते हैं ना, काफ़ी हार्ड से होते हैं और मज़े के लगते हैं ये वाले आलू। तो जब आलू को मैंने 10 मिनट भूना है, उसके बाद मैंने ये गाजर ऐड कर दिया। हाफ़ kg के नज़दीक ये गाजर है। गाजर क्योंकि पानी छोड़ती है, ये काफ़ी जूसी होती है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया कि इसमें जो पानी वगैरह वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसको भी अब हम भून लेते हैं। ये सब्जियां जो है ना आजकल काफ़ी इनका रेट मुनासिब हुआ है। आलू, गाजर, मटर और शिमला मिर्च, ये हम 4 सब्जियां इसमें ऐड करेंगे और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम ऐड करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप के ये ना हो कि हम एक दफ़ा में ही सारी ऐड करके तो कुछ सब्जियां कच्ची रह जाएं, कुछ गल जाएं। नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप इसको ऐड करेंगे। तो ये मैंने मटर ऐड कर दिए हैं। ये देखिए मटर कितने ग्रीन कलर के हैं। एक मटर होते हैं कि वाइट से कलर के होते हैं और एक मटर होते हैं कि ज़रा ग्रीन से होते हैं। अब मैंने इसमें लहसुन और अदरक 2 खाने के चम्मच ऐड कर दिए, कुटा हुआ है ये। इसी स्टेज पे ऐड किया है कि ताकि सब्जियों में भी अच्छी तरह से प्यारी सी खुशबू आए लहसुन अदरक की, और चावलों में भी अच्छी तरह से ही इसकी खुशबू आए। एक होता है ना चावलों की अपनी एक स्मेल सी होती है, वो भी फिर इसकी वजह से ख़त्म हो जाती है। स्पाइसेस ऐड करते हैं अब इसमें। इसमें मैंने काली मिर्च ऐड की है 1 टीस्पून, और चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून है, और ये साबुत खुश्क धनिया है। ये साबुत खुश्क धनिया ये भी 1 टीस्पून है। एक बादियान का फूल है। दालचीनी के टुकड़े हैं 3, और ये 3 लौंग हैं, और ये इलायची 3 चम्मच मैंने खाने वाले 3 चम्मच ज़ीरा के लिए हैं और 3 स्पून ही मैंने नमक के लिए हैं। और ये अब इसमें डाल देते हैं और इसको भी भूनते हैं। मसाला भी इसके साथ ही भुन जाएगा। मटर भी अब थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन हमने जो चावलों में मटर हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट करने हैं। सब्ज़ मिर्च ऐड कर दिया मैंने। ये 6 से 7 सब्ज़ मिर्च हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया और इसको ऐड कर दिया है। तो ये जो सब्जियां हैं ये अगर सॉफ्ट होंगी तो ही चावलों में अच्छी लगेंगी। जो मसाला जो है ना, इन्होंने भी थोड़ा सा रंग छोड़ना होता है अपना। प्याज ज़्यादा काला कर देंगे अगर हम, तो फिर उससे जो कलर होता है ना वो ख़राब हो जाता है चावलों का।
इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने इसको मटरों को मैंने ऑलमोस्ट 7 मिनट भुना है। पानी ऐड कर रही हूँ। पानी अपने हिसाब से ही ऐड कीजिएगा, मतलब चावलों का पता होता है अपने के किस तरह का वो पानी ले रहे हैं, ज़्यादा लेते हैं कि कम लेते हैं। तो मैंने इसमें चावल वो ऐड कर दिया पानी। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, बॉयल होने लग गया पानी। तो ये मैं शिमला मिर्च अब ऐड कर रही हूँ, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी गल जाती है और ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, घुल मिल सी जाती है। इस स्टेज पे मैंने इसलिए ऐड किया है। देखें कितनी ज़बरदस्त हमारा पुलाव रेडी होने वाला है, वेजिटेबल्स वाला। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, पानी बॉयल हो रहा है, इसमें ऐड कर रही हूँ ये चावलों को इसी तरह कोई सुराखों वाली टोकरी ले लिया करें, तो उसमें स्टेन कर लिया करें। वो हाथों से भी डाल सकते हैं, लेकिन हाथों से काफ़ी जो होता है ना, इधर उधर बिखर भी जाते हैं, और इस तरह से जल्दी से हम इसमें डाल लेते हैं। और चावल मज़ीद खिले खिले से बने, इसके लिए हम इसमें 1 लेमन जूस और 1 पूरा लेमन काट के छिलकों समेत वो मैंने ऐड कर दिया है, और इसको मिक्स कर लेते हैं। इससे चावल बहुत खिले हुए बनेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है। तो अब हम इसको देखते हैं, इसका पानी खुश्क करते हैं। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें दम लगाएंगे। दम कौन सी स्टेज पे लगाना चाहिए आज मैं आपके साथ वो भी बताऊंगी आपको। थोड़ा सा मैंने इस पे आंच तेज़ आ रही थी, तो मैंने इस पे गैप दिया कि ताकि चावल जल्दी से हमारे कुक हो जाएं। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त चावल की हाइट कितनी ज़बरदस्त हो रही है। तो अभी इसको हम ये पानी बिल्कुल खुश्क होने वाला है, तो अब इसमें दम लगा देते हैं। हल्का थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी है। तो मैंने इसको 12 मिनट का दम लगाया है। तो 12 मिनट के बाद देखें चावल कितने ज़बरदस्त खिले हुए रेडी हुए हैं। एक दफ़ा सारे चावलों को हमने हिला देना है, इससे क्या होगा कि इनकी ग्रोथ रुक जाएगी, मज़ीद ये गलेंगे नहीं। तो अब इसको मैं सर्व करती हूँ। ये प्लेट में देखें ऐसे हैं जैसे सवैयाँ होती हैं कितने ज़बरदस्त चावल हमारे रेडी हुए हैं। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, आप भी ऐसे ही ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।